अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने एंट्री ली तो कहर कूच ऐसे बरपी। समंदर से उठी टॉमहॉक की लहर और आसमान से गिरे मौत के बम। पहला वार फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, दूसरा निशाना नतांज की वो लैब जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है, और तीसरा अटैक इस्फहान की उस फैक्ट्री पर जहां ईंधन को हथियारों में बदला जाता है। अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसकी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अल्टीमेटम के 24 घंटे भी नहीं बीते और हमला कर दिया। ईरान के 3 सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर ठिकानों पर एक साथ हमला बोला गया। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अमेरिका ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया सोच भी नहीं रही थी। अमेरिकी वायुसेना ने तड़के B-2 बॉम्बर फाइटर प्लेन से 6 MOP बंकर बस्टर बम गिराए। ये बम सीधे फोर्डो के सीने पर गिराए गए। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। 30 टन विस्फोटकों ने अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सिर्फ फोर्डो ही नहीं, अमेरिका ने नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया। नतांज और इस्फहान पर समंदर की गहराई से मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी नौसेना ने पनडुब्बी से 30 टॉमहॉक मिसाइलें दागी। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ईरान पर अमेरिका का ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि चेतावनी थी कि अभी वक्त है, रुक जाओ, शांति के रास्ते पर चलो, नहीं तो तबाही आगे और है। With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के फैसले को साहसिक करार देते हुए शुक्रिया अदा किया। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. नतांज, फोर्डो और इस्फहान अब मलबा बन चुके हैं। ट्रंप के बंकर बस्टर बमों ने ईरान की न्यूक्लियर स्पाइन तोड़ दी है। पर क्या ये अंत है या अगले युद्ध की शुरुआत? अगला वार कब होगा, कहां से होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है, अब खामोशी जंग से पहले की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। कर्नल जस्सी सोडी साहब, एक बात बार बार जो निकलकर सामने आ रही है, ईरान कह रहा है कि उसने फोर्डो परमाणु ठिकाने से पहले ही सेंट्रीफ्यूज जो यूरेनियम शुद्ध हो गया था परमाणु बम के लिए, उसे निकाल लिया था। क्या यह संभव है? देखिए, बिल्कुल संभव है। संभव इसलिए क्योंकि ईरान को पता था कि उसके जो 3 मुख्य परमाणु केंद्र हैं उन पे हमला होगा। कौन करेगा, कब करेगा, इजराइल करेगा, अमेरिका करेगा, वो उसको पता नहीं था, लेकिन उसको ये पक्का पता था कि इन पे हमला होगा। तो डेफिनेटली उसने पहले ही उनको कहीं पे मूव कर दिया होगा। और जैसे अभी खबरें आ रही हैं, ईरान में कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। IAEA ने भी कह दिया कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है।
जैसे हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में, जब अमेरिका का एक विमान वहां रेडिएशन मॉनिटरिंग के लिए पहुंच गया था, खबरें आई थी कि इजिप्ट का हवाई जहाज आया बोरॉन लेके, ऐसा अभी तक ईरान में कुछ नहीं हुआ है। तो पहली बात तो साफ है कि वहां पे कोई रेडिएशन लीक नहीं हुई है। रेडिएशन लीक नहीं होने का मतलब है कि उसका जो मेन परमाणु की चीजें थी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जस्टिस साहब, और जो मेरा ईरान दूसरा ने सवाल बयान आपसे दिया ये है कि हाँ उसके जो जी जस्टिस साहब आप कह रहे हैं, जस्टिस साहब आप कह रहे हैं उसने परमाणु निकाल लिए हो, ये हो सकता है, संभावना है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि उसने निकाल लिए हो वहां से और अमेरिका और इजराइल को भी ना पता चला हो? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ईरान को पता था कि इसके ये परमाणु बेसेस उसके दुश्मनों के टारगेट पे हैं। उसने डेफिनेटली स्टेल्थ यूज करके उनको मूव कर दिया होगा, नहीं तो अब तक तो वहां पे बहुत बड़ी रेडिएशन लीक्स हो जानी थी। बेशक वो पूरी तरह से परमाणु हथियार में ना रखे गए हों, लेकिन थोड़ी रेडिएशन लीक्स भी, जैसे खबरें आई थी जो किराना हिल से पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऐसी अब तक ईरान से कोई खबर नहीं आई। तो डेफिनेटली ईरान के जो मेन चीजें थी परमाणु की, उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, जैसे इजराइल ने कहा 2-3 साल से उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो पीछे हो गया, लेकिन 2-3 साल को ज्यादा नहीं होते हैं। ईरान की पूरी मदद रूस कर रहा है, चीन कर रहा है। जब ये जंग कम होगी या खत्म होगी, वो 2-3 साल का गैप वो 6-8 महीने में पूरा कर लेंगे। अब तो ईरान की आवाम दिखा रहे हैं कि हमें परमाणु हथियार चाहिए। सोडी साहब, हम कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं जो ईरान ने मिसाइल दागी हैं और इजराइल में गिरी हैं। हम पिछले कुछ वक्त में, शायद मुझे लगता है हम पहली बार ये तस्वीरें देख रहे हैं कि इजराइल पर बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है और उनके जो खास महत्वपूर्ण ठिकाने थे उस पर हमले हो रहे हैं। सर, आपको लगता है कि ईरान जो है इस तरह के हमले जारी रखेगा और इस बार इजराइल को ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है? देखिए, परसों कर्नल डगलस मैकग्रेगर, जो कि एक विख्यात रक्षा विशेषज्ञ और अमेरिका में स्थित हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि इजराइल की राजधानी टेल अवीव 1/3 पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हमें पता है कि इजराइल में पूरा सेंसरशिप है, वहां से कुछ ज्यादा खबरें नहीं आ रही उनका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कर्नल डगलस मैकग्रेगर की ये ट्वीट कि 1/3 टेल अवीव बर्बाद हो गया, अपने आप में ही बता रहा है किस तरह से भारी हानि इजराइल को झेलनी पड़ रही है। इजराइल ने, अमेरिका ने नहीं सोचा था कि ईरान इतना ताबड़तोड़ हमले देगा, जवाब देगा, लेकिन ईरान ने किया। ईरान के पास काफी घातक मिसाइलें हैं। एक है अल फतह 2 मिसाइल, जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है, जो कि 15 मैक की स्पीड से चलती है और 200 किलोग्राम से वॉरहेड आता है। दूसरा उसका अश सुसाइड ड्रोन है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर, उसमें 150 किलोग्राम एक्सप्लोजिव आता है। डेफिनेटली ईरान बहुत एक वापस पलटवार जवाब दे रहा है, जिसकी आशंका ना कभी अमेरिका ने की थी ना इजराइल ने की थी। जी, एक छोटा सा सवाल देवनाथ जी, छोटा सा जवाब चाहूंगा मैं आपसे। जो बात कह रहे हैं सर कि इजराइल का तो सर काम हो गया, वो चाहता तो उसका परमाणु खत्म हो जाए, और अगर खत्म हो गया तो इजराइल का काम हो गया। अब इजराइल चाहेगा ये जंग रुक जाए? इजराइल चाहेगा कि ये जंग और चलती रहे, क्योंकि अभी तक जो इंटेलिजेंस है वो आई नहीं है। फाइनल बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, जिसे हम फौजी भाषा में कहते हैं, इजराइल चाहेगा कि जब तक कंफर्म ना हो जाए कि सारे सेंट्रीफ्यूज, सारे यूरेनियम 235 के भंडार, और सबसे बड़ी बात है सारे के सारे जितने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चर साइड हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के जहाँ पे असेंबली लाइन है, वो जब तक ध्वस्त नहीं हो जाते तब तक इजराइल चाहेगा कि अमेरिका वहाँ हमला करता रहे।